एकम नित्यम विमलम चलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुम त्वाम नमामि। मनुष्य जीवन में सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसलिए भारतीय चिंतन परंपरा के सभी मनीषियों ने इस पर बहुत ही गंभीरता से चिंतन किया है और इसके मर्म को समझाया है। सदगुरु कबीर साहब तो अपने समस्त जीवन चारिका करते रहे और लोगों के बीच में जाकर अपने चिंतन के जो अगाध रास थे उसको बड़ी ही मर्मस्पर्शी तरीके से लोगों के बीच में कहते थे और लोग बड़े ही श्रद्धा पूर्वक उसे सुनते थे। उनकी दिव्य और अलौकिक वाणी हर व्यक्ति के अंतर मन को छू जाता था। मनुष्य चाहे जितना भी पढ़ा हो लिखा हो, लेकिन जब तक वो सत्संग, भारतीय चिंतन में सत्संग भी अपने आप में एक अनूठा शब्द है। जीवन और जगत की रहस्य और मर्म को ठीक से तब तक नहीं जाना जा सकता जब तक आदमी सत्संग की महिमा को नहीं स्वीकार करता। मनुष्य के प्रकृति का परिष्कार, इंद्रियों का निग्रह, मन के अंदर जो विकार है वो इसलिए उसके ऊपर हावी हो जाते हैं कि वो सत्संग के द्वारा तात्विक बोध को प्राप्त नहीं करता। इसलिए इस पर सदगुरु कबीर साहब ने बड़ी ही पैनी दृष्टि अपनाई। संगत कीजिए साधु की हरे और की व्याध, ओछी संगत क्रूर की आठों पहर उपाधि। इतने भी महापुरुष हुए सभी लोगों ने इस पर बड़ा ही स्पष्टता के साथ अपना गहन गंभीर विचार व्यक्त किया है। वो सुनने योग्य है, क्योंकि आदमी जैसा जैसा चित्त में जैसे जैसे भावों को, जैसे जैसे विचारों को वो चित्त में स्थान देता है, ग्रहण करता है, वैसे ही उसकी बाहरी प्रकृति और आंतरिक अंतर्मन, आंतरिक स्थिति और बाहरी प्रकृति भी वैसी ही हो जाती है। इसलिए मनुष्य के अंतःकरण की निर्मलता के लिए और अपने प्रवृत्तियों को सुंदर बनाने के लिए सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। सत्संग हमें कहाँ करना चाहिए, किसके पास करना चाहिए, किसके सानिध्य में करना चाहिए, यह विषय भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज तो सत्संग की बहुत चर्चा है भारत में, जहां देखे वहीं सत्संग हो रहा है और सत्संग के नाम पर कुछ ऐसी धार्मिक चर्चाएं हो रही हैं जिसका धर्म से कुछ लेना देना भी नहीं है। वास्तव में हमें ऐसे महापुरुषों के सानिध्य में जाना चाहिए जो आप्त काम हो, पूर्ण काम हो, तृप्त काम हो, जगत के प्रपंचों से जिसका चित्त ऊपर उठ चुका हो, निर्मल हृदय का हो, पवित्र हृदय का हो, जो अपने सारी इंद्रियों पर निग्रह किया हो, तपस्वी हो और सावधानी पूर्वक इस संसार के क्षणभंगुरता, नश्वरता का जिसको ज्ञान हो और जगत से इसकी स्थिति बहुत ऊपर उठ गई हो, ऐसे महापुरुषों के सानिध्य में हमें जाना चाहिए। अनेक महापुरुषों ने इस पर बहुत ही सार्वजनिक विचार व्यक्त किया है।
सत्संग न करने के कारण, सत्संग की महिमा न जानने के कारण मनुष्य अपने सारे जीवन को विकारमय बना देता है। इसलिए चित्त की वृत्तियों के निरोध के लिए, सुंदर, संयमित और पवित्र जीवन जीने के लिए हमें सत्संग से बहुत बड़ा निर्देश मिलता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, संगत कीजिए साधु की, हरे और की व्याधि। व्याधि क्या है? जब आदमी सत्य से विमुख होता है, वास्तविकता से विमुख होता है, स्वयं को नहीं जानता है, देह और इंद्रियों को ही जब वो स्वीकार कर लेता है, देह को ही आत्मा मान लेता है और उसी में जब जीवन जीने लगता है तो अनेक विकृतियां उसके जीवन में आती हैं। उसका निवारण एकमात्र उच्च कोटि के विचारों का श्रवण, मनन और निध्यासन ही है। इसलिए भारतीय चिंतन परंपरा के जितने महापुरुष हैं, सब लोगों ने इस चार बातों पर बहुत जोर दिया है। पहला है श्रवण, मनन, चिंतन, निध्यासन। ये बहुत बड़ी बात है। सदगुरु कबीर साहब की जो वाणी है वो संसार के माया मोह के अज्ञानता में जलते हुए प्राणी को बिल्कुल वो निरहंकारी, निर्भिमानी बना देता है। सत्संग करते करते व्यक्ति जब स्वयं को, देह को, जगत को देखता है, तब उससे ज्ञान होता है कि हम देह नहीं, जगत नहीं, इन सब को जानने वाले हैं। इसलिए संगत कीजिए साधु। इस गूढ़ और तात्विक ज्ञान तो तभी हो सकता है जब हम उच्च कोटि के महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके श्रवण, मनन और चिंतन करें। हरे और की व्याधि। व्याधि क्या है? नाना प्रकार का जो शोक है, मोह है, जड़ता है, अज्ञानता है, ये सब बहुत बड़े रोग हैं। मन का तो रोग ऐसा रोग है कि इसके लिए कोई औषधि नहीं। इसलिए मानसिक रोग की सबसे बड़ी ये औषधि है, दवा है। मन तब तक निर्विकारी नहीं हो सकता, निर्विषय नहीं हो सकता, निकामी नहीं हो सकता, जब तक वो ठीक से श्रवण करता है। श्रवण नहीं करता, मनन नहीं करता, चिंतन नहीं करता। इसलिए मनुष्य का पहला कर्तव्य है कि वो अगर वो निर्विकारी, शुद्ध, पवित्र जीवन जीना चाहता है तो वो सत्संग, नित्य सत्संग सुने। ये सहज साधन है। तपस्या करना, सिमरन भजन करना, ये तभी आप ठीक से कर सकते हैं जब आप सत्संग सुने। सत्संग ही सबसे बड़ा साधन है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने अपने जीवन में इस पर बहुत जोर दिया। साहब तो कहते हैं, देश विदेश से हाँ फिरा, गांव गांव की खोज, ऐसा जियरा ना मिले ले फटक पछोड़। फटक पछोड़ने से क्या तात्पर्य है? अनेक जगहों पर बहुत सुंदर और भाव विभोर कर देने वाली बात सदगुरु कबीर साहब छोटी छोटी साखियों में कहते हैं। कैसे कहते हैं? साधु ऐसा चाहिए जैसा सुख सुभाए, और सार सार को गही रहे थोथा दे बुलाए। ऐसे लोग जो गहन चिंतन के द्वारा, मनन के द्वारा, निध्यासन के द्वारा अपने को एकदम पूर्ण निर्मल बना चुके हैं, निर्विकारी बना चुके हैं, निर्विषयी बना चुके हैं। ने कामी ने बैरी साई से तीने, विचन सो न्यारा रहे संतन की मती। केवल ठीक से विचार न करने के कारण मनुष्य प्रबुद्ध प्राणी होते हुए भी
विष तुल्य विषय विकारों को, विषय वासनाओं को अमृत समझ करके उसके रसास्वादन में अपना घोर पतन करता है। इंद्रिय परता में पड़ करके और इंद्रिय विषयों का रात दिन स्मरण करते करते, चिंतन करते करते उसको कहीं तृप्ति नहीं मिलती, लेकिन फिर भी उन विषयों के दुष्परिणाम को देखते हुए भी उन विषय विकारों से अपने को निर्मल नहीं बनाता है। इसलिए संतों की बात, महापुरुषों की बात जो सत्संग में हम सुनते हैं, वह हमारे बहुत बड़े साधन सिद्ध होते हैं, स्वयं को निर्विकारी बनाने के लिए, निर्विषयी बनाने के लिए, निष्कामी बनाने के लिए। केवल सत्य का ठीक से जब हम गवेषणा नहीं करते हैं, सत्य का ठीक से आनुष्ठिक विद्या से परीक्षण नहीं करते हैं, इसलिए हम जीवन भर नाशमान परिवर्तनशील प्राणी पदार्थों में भूले रहते हैं। वहां हमें मिलता कुछ नहीं है। यह जो तात्विक बोध है बिना सत्संग के नहीं हो सकता। हरे और की व्याधि का यही मानसिक रोग, इसके कारण आदमी व्यथित रहता है, पीड़ित रहता है, उद्वेगित रहता है। एक बुरा संस्कार, एक गलत संस्कार आदमी के जीवन में जहर घोल देता है, लेकिन फिर भी उसे वो दिखाई नहीं देता। शराब पीने वाला आदमी शराब पीता है, शराब में घोर पतन देखते हुए भी उसका त्याग नहीं कर पाता, उसी में अपने जीवन को नष्ट कर देता है, तहस नहस कर देता है। ऐसे अद्भुत रत्न तुल्य जीवन जिससे अमृत प्राप्त करना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, बोध प्राप्त करना चाहिए, वो कुसंग में पढ़ करके, इसीलिए जीवन में सबसे बड़ा नरक है कुसंग। पवित्र से पवित्र व्यक्ति भी जब कुसंग में पड़ जाता है तो अपने सारे अच्छाइयों को खो देता है और दुर्गुणों और दुर्व्यसनों का शिकार हो जाता है। सत्संग सुनते सुनते वह उसका अंतर मन इतना पवित्र हो जाता है, विमल हो जाता है, उसकी दृष्टि बदल जाती है, उसके सोचने समझने और जीवन जीने का ढंग बदल जाता है, वो अपने प्रकृति का परिष्कार कर लेता है। इसलिए सत्संग ही मनुष्य के उद्धार का सबसे बड़ा साधन है। और इस पर सभी ऋषियों ने कहा है। साहब अपनी वाणी में जन भाषा में इस बात को कहा और अधिक से अधिक लोग उसे समझे और उनके नजदीक हो गए। उनके मुख से तो हमेशा ज्ञान की अमृत बारिश होती थी, श्रोता विमुक्त हो जाता था। इसलिए साहब की इस वाणी को सबको मनन करना चाहिए। हमें कभी भी ऐसे लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए जिससे जीवन खराब हो, व्यवहार खराब हो, आचरण खराब हो, हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, राग, द्वेष जैसे विकार प्रवेश कर जाए। तो सत्संग हमेशा हमें जगाए रहता है, हमारे बोध को प्रखर रखता है, चित्त को प्रखर रखता है। इसलिए साहब सलाह देते हैं, संगत किसकी कीजिए? साधु। साधु कौन है, इस पर भी विचार करना चाहिए। जो अपने सारे मन और इंद्रियों का निग्रह कर लिया है, जो स्वयं का दृष्टा है, स्वयं का साक्षी है, जो अपने विमल स्वरूप में ठहरा हुआ है, जिसके मन पर संसार के प्राणी पदार्थों का कोई प्रभाव नहीं है, वो सबको नश्वर, क्षणभंगुर, नासमान समझकर उससे अपने चित्त को बहुत ऊपर उठा लिया है। ऐसे विमल व्यक्तित्व के सानिध्य में बैठने से परम शांत और परम सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए साहब कहते हैं, संगत कीजिए साध, जो बिल्कुल सरल है, सहज है, जो एकदम अपने बोध में ठहरा हुआ है। ऐसे महापुरुष के पावन सानिध्य में जाने से अंतःकरण को सुख मिलता है। हमारे अंदर जो बुरे विचार, बुरे संस्कार, गंदी आदतें होती हैं, उन्हें हम निकाल कर बाहर फेंकते हैं और तब हमें किसी नूतन का, नवीन का अनुभूत होता है। अपने ही अंदर एक नए संसार का आविर्भाव होता है, उसके हम दृष्टा बनते हैं।
इसलिए साहब का बहुत इस पर जोर है, हमें किसकी संगत करना चाहिए। कभी जो दुर्व्यसनी है, दुर्विचारी है, आचरणहीन है, कथकड़ी है, हमें ऐसे लोगों की संगत करनी चाहिए जो बहुश्रुत है, ज्ञानी है, और केवल मुख से नहीं ज्ञान कहता है, वो ज्ञान ही उसके सारे जीवन में वो ज्ञान के एक एक शब्द प्रतिबिंबित होते हैं, दिखाई देते हैं। ऐसे लोगों के सानिध्य में जाने का सदगुरु कबीर साहब ने निवेदन किया। इसलिए निवेदन किया, ऐसे लोगों के सानिध्य में जाने से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंता, ममता सबका, जब सत्य का बोध होता है, सत्य का ज्ञान होता है कि हमारी आत्मा के सिवाय यहाँ हमारा अपना कुछ नहीं है, मन और इंद्रियों के संयोजन में ही हम अनंत जन्मों से ये दुख ढो रहे हैं, जन्मांतरों में भ्रमण कर रहे हैं, जन्म मरण का जो दूसरा दुख और पीड़ा है उसको भोग रहे हैं। इसलिए मोक्ष का सबसे बड़ा सरल रास्ता सत्संग, मोह का क्षय हो जाना, सारे जो विकार हैं वो ज्ञान के दग्ध अग्नि में क्षय हो जाना। इसलिए ऐसा सदगुरु कबीर साहब ने निर्देश दिया कि संगत कीजिए साधु की, हरे और की जाए। कबीर साहब अन्यत्र भी इस बात को अनेक साखियों में कहते हैं, सुख देवें दुख को हरें, दूर करें अपराध, कहें कबीर वो कब मिले परम चले ही साथ। ऐसे संत जब मिलते हैं, मनस्ताप में जलते हुए प्राणी का सारा दुख वो ज्ञान की ऐसी बारिश करते हैं कि मनस्ताप में जलते हुए प्राणी बहुत ही अनिर्वचनीय शांति की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें हमेशा ऐसे संत महात्माओं के सानिध्य में रहना चाहिए, जिससे हमारा चित्त न खराब हो, मन न खराब हो, बुद्धि न दूषित हो। हम जो भी काम करें पवित्रता के साथ करें, सब प्राणियों के साथ सुंदर व्यवहार करें, और अपने साथ ही सबसे बड़ी बात है कि आदमी अपने साथ ही अच्छा व्यवहार नहीं करता है। ऐसा अद्भुत जीवन को बहुत संभल संभल करके जीना चाहिए, होश पूर्वक जीना चाहिए। सत्संग हमारे स्मृति को प्रगाढ़ करता है। इसलिए बंधुओं, धर्मशास्त्रों में भी अनेक बातें आई हैं, सत्संग साधु संग च विचारो च समस्त था, ए ते भवाम्बोधायु पाया स्तरणे नाम। हमारे मनीषियों ने कहा, सत्संग, सत्संग साधु संग जो आप काम है, पूर्ण काम है, तृप्त काम है, बिल्कुल निर्विकारी हैं, निर्विषयी हैं, निकामी हैं। ऐसे लोग ही संसार के त्राता होते हैं। ऐसे लोगों के पास जाकर महान, नीच, अधम, पापी अनेक उदाहरण भी मिलते हैं। अंगुलीमाल से लेकर रत्नाकर डाकू तक, किसी के भी जीवन को देखिए, जिनका हम आप नाम बड़े आज आदर से लेते हैं, जिनका जीवन मूल्य और जिनके दिए गए उपदेश से हमें बहुत सांत्वना मिलती है, ऐसे सारे लोग बहुत आध्यात्मिक ऊंचाई पर इस सत्संग के परंपरा के कारण ही पहुंचे। इसलिए ऋषियों ने कहा, सत्संग साधु संग च, सत्संग संत महात्माओं का पावन परम पावन सानिध्य, विचारो च समस्त था, हमेशा निर्मल विचारों में विचरण करते रहना चाहिए। हम ऐसे अपवित्र विचारों में नहीं विचरण करना चाहिए, उसे नहीं मन में ग्रहण करना चाहिए, जिससे हमारा चित्त खराब हो। इसलिए चित्त की शुद्धता के लिए, निर्मलता के लिए महावीर का नाम सब लोग जानते हैं, बुद्ध का नाम सब जानते हैं। ऐसे ऐसे महापुरुष आज पूरे मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत है, आदर्श है। सब लोग उनके बताए मार्ग पर चलकर उनके दिए उपदेशों को आत्मसात करके, ये सब सत्संग परंपरा की देन है। इसलिए महावीर ने कहा, दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा बस धनवान, कहीं न सुख संसार में न जग देखा जा। तृष्णा एक ऐसी लता है जो संसार के प्राणियों
तृष्णा के कारण ही हमारा घोर पतन होता है। तृष्णा सांसारिक प्राणी पदार्थों वस्तुओं की होती है जो सब अनात्म है और दुखपूर्ण है। उसी में आसक्त होकर संसार के प्राणी पदार्थों में जो अनात्म है उसमें कोई आत्मा नहीं, लेकिन फिर भी हम चेतन प्राणी होकर के उसी में उलझ जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं, ममता कर लेते हैं, मोह कर लेते हैं, जो हमारे घोर पतन का कारण होता है। इसलिए जीवन सहज होना चाहिए, सरल होना चाहिए, जितना कम में निर्वाह हो सके उतना कम में निर्वाह करना चाहिए, तृष्णा के पीछे नहीं भागना चाहिए। इसलिए संसार में जो सुख है, जो अतीन्द्रिय सुख है, अनिवर्चनीय सुख है, दिव्य सुख और शांति है, वो सत्संग में ही मिलता है। इसलिए प्राणी को सबका कर्तव्य है कि हम अच्छे विचारों में, जो धर्मशास्त्रों में हमारे लिए निर्देश है, महापुरुषों का निर्देश है, उन्हीं विचारों को आत्मसात करके जीवन जीना चाहिए, उसी विचारों में विचरण करते रहना चाहिए। तब हमें दिव्य शांति की अनुभूति होती इसी जीवन में। विचारों च समस्त था, और अपने सारे इंद्रियों का समन करना चाहिए। समन का मतलब है संयमित करना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां स्वभाव से कई जन्मों के संस्कार बने हैं, इसलिए उस संसार के भोगों के प्रति दौड़ पड़ती हैं। देखने मात्र से उनको पाने की लालसा हमारे मन में आ जाती है, लेकिन जब हम उसके सच्चे स्वरूप को देखते हैं, देंगे प्राणी पदार्थ, तो हमारा चित्त संयमित हो जाता है। इसलिए संयम के अभ्यास की आवश्यकता है। यही सब हमारे संतों ने, महापुरुषों ने उपदेश दिया। सत्संग साधु संगश्च विचारोच समस्त था, अपने सारे इंद्रियों का निग्रह कर लेना। एत्यो भवाम बोधाय उपायना, ये चार साधन इस संसार रूपी भव सागर से प्राप्त करने का सहज साधन है। ये हमारे महापुरुषों ने बताया, कबीर साहब ने बताया, संसार के सारे महापुरुष बताए। इसलिए संगत कीजिए साधु की हरे और की याद, अवोची संगत क्रूर की आठों पहर उपाय। नीच बर्बर असभ्य चांडाल ऐसे की संगत करने से हमारे अच्छे संस्कार भी खराब हो जाते हैं, और नाना प्रकार की उपाधियों, उन उपाधियों के कारण ही हमारा जीवन रुग्ण हो जाता है। हम मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाते हैं, और जीवन में करने योग्य कर्म, जो करने जो कर्म है, सबसे पहला काम सत्संग। इस पर बहुत ज्यादा हमारे महापुरुषों ने बोला है, कहा है। इसी से हमारा जीवन कृतार्थ होगा, हमारा जीवन धन्य होगा। इसलिए साहब की इस बात को सबको स्मरण करना चाहिए कि संगत कीजिए साधु की। हमेशा विमल व्यक्तित्व के धनी व्यक्तियों के सानिध्य में रहना चाहिए, जिससे हमारा मन चित्त आचरण सब सुंदर हो, पवित्र हो, शुद्ध हो। ओछी संगत, ओछे व्यक्ति की संगत करने से हम अपने अच्छे संस्कारों को भी खो देते हैं, और अच्छे संस्कारों को खोना और बुरे संस्कारों को ग्रहण करना, यही जीवन में नरक है। इसलिए सत्संग करते करते बुरा से बुरा आदमी भी, महानिचयी, नीच, विषयी, व्यभिचारी, दुष्ट, दोषील व्यक्ति भी सत्संग करता है, तो सत्संग करते करते वो आत्मबोध की तरफ बढ़ता है, अपने सारे बुरे विचारों संस्कारों का परित्याग कर देता है, और अपने परम प्राप्त में जो अमृत प्राप्त करना, जो जीवन का लक्ष्य है, अपने स्वरूप का ज्ञान, वो सत्संग करते करते, चाहे जितना भी दुष्ट हो, व्यभिचारी हो, विचारी, वो भी पवित्र आत्मा बन जाता है, पुण्यात्मा बन जाता है। इस साहब ने निर्देश दिया कि ओछी संगत क्रूर के आठों पहर उपाय। कभी भी गलत व्यक्ति की को संग में नहीं पड़ना चाहिए, गलत व्यक्तियों की संगत नहीं करना चाहिए। हमेशा श्रेष्ठ आचरण वाले, विद्वान, ज्ञानी और सुशब्द सुसंस्कृत व्यक्ति का साथ करना चाहिए, इससे हमारा जीवन कृतार्थ हो। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपने विचारों को विराम देता हूं।